हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज से हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो सेकंड यूनिट है, इसका जो पहला टॉपिक आपका आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझी हैं। तो आई होप आप लोगों ने जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी, इसकी सारी क्लासेस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा और चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगी। ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड यूनिट का जो आपका पहला टॉपिक है वो आपका क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज इस क्लास में समझेंगे। तो हम बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। तो देखो देखो पिछले सारे क्लासेस में जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी, इसमें मैंने आपको बताया कि आपका मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है। मैंने आपको एशेलॉन फॉर्म बताया। मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म बताया। तो मतलब उसी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद में इस पर एक क्वेश्चन लूंगा और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं कि इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसके आगे के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन टाइप मतलब किया है और इसको हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन आखिर क्या कह रहा है। तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को आप देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो देखो, जो आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का डेफिनिशन होता है, यहाँ पर डेफिनिशन क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, यहाँ पर डेफिनिशन लिखा हुआ है, "लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स लेम्डा यहाँ पर लेम्डा का सिंबल बना लो लेम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ax इज इक्वल टू लेम्डा x। इसको आप इस प्रकार कर लो, ठीक है? सच दैट ax इज इक्वल टू लेम्डा x। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। यहाँ पर डेफिनेशन इसका क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन कह रहा है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए तो टॉपिक आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि लेट हमने कोई ए आपका मैट्रिक्स एक ये मैट्रिक्स किया और ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है आपका, तो ऑर्डर इसका एन क्रॉस एन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेट किया एक मैट्रिक्स एक मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और जिसका ऑर्डर आपका क्या है, एन क्रॉस एन। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। हमने ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, जिसका ऑर्डर आपका क्या है, n क्रॉस n है। देन अ नंबर लैम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। देन हम लोग क्या कहेंगे, देन अ नंबर आपका कोई नंबर आपका यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा आपका नंबर है और ये लैम्डा आपका रियल नंबर भी हो सकता है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो देन अ नंबर लैम्डा इज सेड टू बी, फिर हम लोग इस लैम्डा को कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी इस मैट्रिक्स ए की इस लैम्डा को आइगन वैल्यू कहेंगे इफ यदि देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। यहाँ पर एग्जिस्ट होनी चाहिए आपकी कोई मैट्रिक्स x जिसका ऑर्डर आपका n क्रॉस n है। तो ये आपका इस प्रकार होगा सच दैट, तो ये आपका इस प्रकार होगा कि ax इज इक्वल टू लेम्डा x। ठीक है? ax इज इक्वल टू लेम्डा x। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे और जो आपका डेफिनेशन था, इस डेफिनेशन को आप लोगों ने समझा होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि लेट अ बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। लेट ए आपकी कोई आपकी मैट्रिक्स हमने लेट की है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है, n क्रॉस n की आपकी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो कहोगे हाँ भैया।
देन अ नंबर लैम्डा इज सेड टू बी, देन हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक लैम्डा नंबर है क्या, एक आपका कोई लैम्डा नंबर है, और जैसा कि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ये लैम्डा आपका रियल नंबर भी हो सकता है और ये लैम्डा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो देन अ नंबर लैम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर हम लोग इस लैम्डा को इस मैट्रिक्स ए की हम लोग आइगन वैल्यू कहेंगे, क्या आइगन वैल्यू कहेंगे, इफ इफ यदि देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, इसमें क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स जिसका ऑर्डर आपका क्या है एन क्रॉस एन। अगर ये आपका एग्जिस्ट होगा, क्या अगर ये आपका एग्जिस्ट होगा तो ये आपका इस प्रकार होगा कि आपका जो मैट्रिक्स ए था और जो आपका मैट्रिक्स एक्स था ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, ये आपका लेमडा एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये आपका डिफिनेशन कहता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ये डेफिनेशन आप समझ गए, जो आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसको आप समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो अब हम कुछ और चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो आपको ये इक्वेशन यहाँ पर मिला, क्या मिला, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, आपको एक इक्वेशन मिला। तो यहाँ पर आपका ए क्या है, तो ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका ए क्या है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लेमडा की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो लेमडा है, ये लेमडा आपका क्या है, तो ये लेमडा आपका आइगन वैल्यू है, क्या है, लेमडा आपका आइगन वैल्यू है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर लेमडा क्या है, तो लेमडा आपका क्या है, आइगन वैल्यू है। ए आपकी कोई मैट्रिक्स ए है और जो आपको यहाँ पर एक्स नजर आ रहा है ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है, क्या है, ये एक्स आपका क्या है, ये एक्स आपका आइगन वेक्टर है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपने डिफिनेशन से जो आपने इस इक्वेशन को निकाला, इस इक्वेशन में जो आपको ये लेमडा नजर आ रहा है, ये लेमडा आपका क्या है, तो ये लेमडा आपका आइगन वैल्यू है, और जो आपको ये एक्स नजर आ रहा है ये एक्स आपका क्या है, तो एक्स आपका आइगन वेक्टर है, क्या है, आइगन वेक्टर है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो तो लेमडा यहाँ पर क्या है, तो आपका लेमडा आपका आइगन वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एक्स है ये आपका क्या है, ये आपका आइगन, ये आपका आइगन वेक्टर है। यहाँ पर लेमडा क्या है आपका, तो आइगन वैल्यू है, एंड एक्स क्या है आपका, आइगन वेक्टर है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ से अगर आपसे कहता है कि आप लेमडा निकालो, मतलब आइगन वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आप आइगन मतलब लेमडा निकाल सकते हो, आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। वेक्टर जो आपका आइगन वेक्टर होता है इसका भी रूल होता है, इसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि आपका आइगन वेक्टर क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इतनी चीजें हाँ आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े हम लोग, तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई कि यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन मिला इस डिफिनेशन के मुताबिक, जो आपको ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में आपका लेमडा क्या है, तो लेमडा आपका आइगन वैल्यू है, और ये एक्स क्या है आपका, तो ये एक्स आपका क्या है, ये आपका आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो कोई चीज मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। तो ये आपको जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पर आपका एक्स इज इक्वल टू क्या था, ये एक्स इज इक्वल टू आपका क्या था, लेमडा एक्स था ना। तो यहाँ से अगर मैं एक्स को कॉमन कर लूं तो यहाँ पर आपका आएगा ए माइनस लेमडा, और इस लेमडा के साथ आपका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल जीरो। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा किसके, जीरो के। ये आपका एक फॉर्म और होता है। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस जो आपको इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से ही लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस मतलब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या था, इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने एक इक्वेशन निकाला, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो हमको मिला कि इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स को हमने यहाँ पर बाहर कर लिया तो यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पर माइनस लेमडा आता। लेमडा के साथ हमने एक आई, आई आपका क्या है, तो आई एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आई डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अगर आपका 2x2 का है तो आप 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, 3x3 का है तो आप 3x3 का लेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो थोड़ी सी चीजें हम लोग और बात करेंगे, थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड में चले, तो कहोगे हाँ भैया अगली स्लाइड में चले। तो देखो
आपको तो पता हो गया कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है और आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। इतनी चीज़ें आपको पता हो गई कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है, आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक इक्वेशन दिया Ax इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा x, मैंने आपको इक्वेशन दिया, जिसमें आपका जो ये लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा आपका क्या है, तो लैम्ब्डा आपका आइगन वैल्यू है और जो आपका ये x है, ये x आपका क्या है, ये x आपका क्या है, तो x आपका यहाँ पर आइगन वेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है? x आपका क्या है, तो आइगन वेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका आइगन वैल्यू होती है, क्या? आइगन वैल्यू मतलब लैम्ब्डा, जो आपकी ये आइगन वैल्यू होती है, इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है? और जो आपका आइगन वेक्टर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, ठीक है? मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया इस इक्वेशन में आपका आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वेक्टर क्या है। तो आइगन वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं और आइगन वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे ही मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, तुरंत आप इतने डाउट में चले जाओगे कि शायद दोबारा से आपको चीजें ना समझ में आए। तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अब एक बार मैं फिर से सारी चीजों को रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी इन सारी चीजों का आगे बहुत यूज होगा। इसी चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आगे आपको आसानी होगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आपका Ax इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा x आपका कोई इक्वेशन होगा और इस इक्वेशन में जो आपका लैम्ब्डा होगा, ये लैम्ब्डा आपका क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा। मेरे साथ आप बोलिए। लैम्ब्डा आपका क्या होगा? ये आपका आइगन वैल्यू होगा और ये एक्स आपका क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे आपका एक्स इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को हमने कॉमन कर लिया, तो ए आपका क्या आएगा? ए आपका ए माइनस लैम्ब्डा आई इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आपका ये लैम्ब्डा है, इस लैम्ब्डा को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं और जो आपका ये एक्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। यानी जो आपकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं और जो आपका आइगन वेक्टर होता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है अच्छे से? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो अब हम आगे बात करते हैं कि आपका वर्किंग टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। हम लोग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत पीछे कुछ देर पहले बताया कि जो आपका आइगन वैल्यू होता है, यही आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। जो आपका आइगन वेक्टर होता है, वही आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। मैंने आपको बताया तो कहोगे हाँ भैया, आपने बताया। तो आपका जो यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे आइगन वैल्यू और फाइंड कैसे करेंगे आइगन वेक्टर को? तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से हम लोग आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, तो उसकी हम लोग आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? तो देखो, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। आखिर ये आपका क्या है? तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? ISTIC इक्वेशन ऑफ कोई मैट्रिक्स आप ले लो, मैट्रिक्स ए। जैसे हमने कहा कि आपका ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या पता है आपका ए बी सी डी, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका हमको आइगन वैल्यू निकालना है। तो इस मैट्रिक्स ए की सबसे पहले हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको क्लास दोबारा से देखने की आवश्यकता पड़े और दोबारा से आप इसको रिवीजन करो, यहीं पर सारी चीजें आपको मतलब क्लियर हो जाएं। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है, तो आपको सबसे पहले काम ये करना होगा कि उस मैट्रिक्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेमडा मतलब डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करेंगे, ठीक है? हमने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात कर लिया। अब हम इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्यूशन इसका निकालेंगे और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल कर आएगा, वही आपका आइगन वैल्यू होता है। क्या होता है? वही आपका आइगन वैल्यू होता है। यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप लोग पुट करो। पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू आपकी क्या होती है? आइगन वैल्यू होती है। क्या होती है? आइगन वैल्यू होती है। देखो मैंने बहुत तरीके मतलब बहुत सारे लोगों को देखा कि ये सारी चीजें आप बहुत डायरेक्ट में बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत डीप में और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? फिर से मैं रिपीट करूँ, फिर आगे बढ़ूँ। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करेंगे। किसका? मैट्रिक्स ए का। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या होता है? तो इसको आप लोग ध्यान रखना, इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखना। तो ये आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, वही आपका क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। क्या होता है? वही आपका आइगन वैल्यू होता है। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मान लो आपने इसको सॉल्व किया, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई? लैम्ब्डा इज इक्वल टू मिल गई लैम्ब्डा 1 एंड आपको लैम्ब्डा 2 और आपको लैम्ब्डा 3 ऐसे आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान और रखना कि आइगन जो वैल्यू होती है आपकी कई तरीके से आ सकती है। आपकी लैम्ब्डा 1 आ सकती है, मतलब कई सारी वैल्यू आपकी आ सकती हैं। तो आइगन वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता हो गया? अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो जो आपको डाउट थोड़ा बहुत और आ रहा है, वो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि आइगन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। मैं उम्मीद करूँ आप समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो आपको मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू निकल कर आएगी लैम्ब्डा की, वही आपका क्या होता है? वही आपका क्या होगा? वही आपका आइगन वैल्यू होगा। अब आइगन वैल्यू को अगर आप लोग समझ गए, तो अब हम बात करते हैं कि आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आप आइगन वैल्यू को समझ गए, तो आप लोग समझ मतलब हम अब बात करेंगे कि आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। थोड़ा-सा उन लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, जिनको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ गई, क्योंकि मैं बार-बार देखो चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। देखो मतलब क्या होता है कि आपके साथ-साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ें अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी तो साथ लेकर चलना है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा स्लो बता रहा हूँ और चीज़ें आपको कई बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका बार-बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाएँगी, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती। इसीलिए मैं आपको ये आपका जैसे कई बार मैंने इस टॉपिक को कई बार इस टॉपिक को मैंने बताया है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएँ। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपका आइगन वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अभी जो आपका आइगन वैल्यू में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, जब हम एक क्वेश्चन लेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए बस। अब बात करेंगे कि आपका आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आखिर हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा-सा टॉपिक रहेगा कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस कॉल्ड आइगन वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बताया, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया था कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक का जो आपका सॉल्यूशन होगा, वही आपका क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। ठीक है? जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? तो आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक का जो आपका सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो, अब आपको मतलब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने आपसे अभी क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको कोई वैल्यू मिल गई लैम्ब्डा। लैम्ब्डा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? लैम्ब्डा 1 मिल गई, ठीक है? लैम्ब्डा 2 मिल गई, ठीक है? ऐसे आपका लैम्ब्डा 3 मिल गई, आपकी कोई वैल्यू मिल गई। तो आपने आइगन वैल्यू निकाला है, इसी आइगन वैल्यू की सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है? इसी आइगन वैल्यू की सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर को निकालेंगे।
क्या निकालेंगे? इसी आइगन वैल्यू जो आप लोगों ने लैम्ब्डा की वैल्यू निकाली है, इसी लैम्ब्डा की सहायता से, इसी आइगन वैल्यू की सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताया था, इक्वेशन मैंने यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो एक इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि a माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था। कहाँ बताया था? पीछे आओ। कहाँ? यहाँ आओ। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। किसकी? इसकी सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो आगे बढ़े तो चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मैंने यहाँ पर आपसे क्या बताया? मैंने आपसे यहाँ पर बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आपका जो आपने आइगन वैल्यू निकाला, उस आइगन वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस आइगन वैल्यू की मान लीजिए वैल्यू आपकी ये आई, तो इस आइगन वैल्यू में एक वैल्यू आपकी लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर पुट करूंगा और यहाँ से इस x की वैल्यू निकालूंगा। x आपका क्या है? तो x आपका क्या है? आइगन वेक्टर है। क्या है आपका? तो ये आपका आइगन वेक्टर है। समझ में आ रहा है इतनी चीजें? अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में आपको लैम्डा की तो वैल्यू पता हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू आपको कैसे पता हुई? अभी हमने आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से आइगन वैल्यू को फाइंड किया और आइगन वैल्यू जो आपने थी फाइंड किया, आपने ढूंढा, जो आपने आइगन वैल्यू निकाला, उसी आइगन वैल्यू को अगर आप यहाँ जो आपकी मान लीजिए लैम्डा जो आपकी आइगन वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी आ गई लैम्डा, तो इस लैम्डा को जब आपने यहाँ पर रखा और इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से आपने क्या किया? एक्स की वैल्यू फाइंड की। और ये x आपका क्या है? तो यही x आपका क्या होता है? आइगन वेक्टर होता है। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सोल्यूशन ऑफ एक मतलब क्या है? लैम्डा वन। लैम्डा वन मतलब एक, आप कोई टर्म ले लो, आपका लैम्डा वन ले लो, आप लैम्डा टू ले लो, लैम्डा थ्री ले लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सोल्यूशन ऑफ लैम्डा वन, एक लैम्डा वन लिया फॉर एनी आइगन वैल्यू, फॉर एनी आपका सोल्यूशन ऑफ एक फॉर एनी आइगन वैल्यू, आपका कोई एक आइगन वैल्यू है lambda 1 दैट इज x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर हम इस x को ही क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर कहेंगे। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको अच्छे से समझ में आ रही है। प्लीज एक थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर कर बता दो कि हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। भले ही मैं आपका कमेंट मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये आप ध्यान रखिए, मैं आपका कमेंट बाद में देख रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस कमेंट यहाँ पर आप कमेंट करो कि हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो मैं आप मतलब अपने आप को समझूँगा कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सका। तो अब यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हुआ कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है, आपका आइगन वेक्टर क्या होता है, आखिर आइगन वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बता दिया, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं। अब इसको रिपीट करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं कि एक बार मैं रिपीट कर दूँ पूरा। एक बार पूरा रिपीट कर दूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उसकी सहायता से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? एक बार मैं थोड़ा-सा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ठीक है? मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लास में ही क्लियर कर दूँ। मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे बताया कि जो आपका आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर आप याद करते हैं, तो वही आपका क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर आपको आइगन वैल्यू पता हो जाती है, तो उस आइगन वैल्यू की सहायता से आप लोग आइगन वेक्टर को निकालोगे। क्या? उस आइगन वैल्यू की सहायता से आप लोग आइगन वेक्टर को निकालोगे। ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, तुमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। देखो, आप क्या है कि जब तक आपको आइगन वैल्यू नहीं पता होगी, क्या? जब तक आपको आइगन वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप आइगन वेक्टर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? जब तक आपको आइगन वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप आइगन वेक्टर को नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका आइगन वैल्यू क्या होता है, फिर आप पता करोगे कि आपका आइगन वेक्टर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन्स लेता हूँ और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ नोट कर रहे हैं, तो आप इसको नोट मत कीजिए, मतलब नोट इस समय मत कीजिए। मैं आपको थोड़ा-सा समझा रहा हूँ, इसको आप समझिए, फिर आप नोट कर लेना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा मेरे साथ समझिए पहले, बाद में आप लोग नोट कर लेना, ठीक? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिया कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर
मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल 1 माइनस का 2 माइनस का 4 और सॉरी माइनस का 5 और 4 ये आपको दिया गया है। इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू निकालना है और आपको आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है? सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अभी आप लोग मेरे साथ थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सबसे पहले आप इसका आइगन वैल्यू को पता करो। जब आपको आइगन वैल्यू पता हो जाएगी, तब आप आइगन वेक्टर को निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि आप इसका सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालो। अब देखो आइगन वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे मतलब सॉरी आइगन वैल्यू आप किसकी सहायता से निकालोगे? तो आइगन वैल्यू आप निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ी मीनिंग वीनिंग देख लेना आप लोग। इक्वेशन इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए, ठीक है? फॉर मैट्रिक्स ए मतलब द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए। अब हम इस मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करेंगे। अब आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि आपका इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0 ये आपका क्या होता है? ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब आप बताओ अब आप बताओ कि यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू पता करनी है? आई की मतलब ए की वैल्यू पता करनी है। आई आपका क्या होता है? आई आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई की वैल्यू आपको पता ही होती है। एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर आई की वैल्यू आपको मतलब पता होती है कि आपका आई क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई की वैल्यू क्या होती है। तो आई अगर मान लिया जाए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स दिया गया है, यानी ऑर्डर इसका क्या दिया गया है? 2 क्रॉस 2 का दिया गया है। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 2 का और यहाँ पर ये वैल्यू हमको एक ही पता हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि आपकी इस जो आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म सॉरी हाँ, ये आपको जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें हम लोग ए की वैल्यू को रखेंगे और यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ए की वैल्यू आपको क्या पता है? तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है क्या? सॉरी ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है? तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 1 फिर आपका क्या है माइनस का 2 फिर आपका क्या है माइनस का 5 और यहाँ पर आपका क्या है 4 ये तो पता है तो कहोगे हाँ भैया यही पता है। माइनस आपका यहाँ पर क्या चल रहा है? तो माइनस आपका यहाँ पर चल रहा है लैम्डा लैम्डा और आई क्या है आपका? तो आई आपका 1 0 0 और 1 ये आपको पता होगा, ठीक है? ये आपको किसकी वैल्यू पता है? तो ये आपकी मैट्रिक्स आई की वैल्यू पता है, ठीक है? ये आपको क्या पता है? ये आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स दी गई सॉरी ये डिटरमिनेंट फॉर्म दिया गया है, ठीक है? ये आपको क्या दिया गया? डिटरमिनेंट फॉर्म दिया गया है। तो हमने क्या कर दिया? इसमें इस वैल्यू को ऐसे पुट कर दिया, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऐसे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर अगर देखो तो लैम्डा का 1 से गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा? लैम्डा का अगर आपका 1 से गुणा होगा तो आपका ये आपका होगा 1 माइनस 2 ये आपका माइनस 5 ये आपका होगा 4 इसको हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर लैम्डा का 1 से गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा? लैम्डा होगा। यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका लैम्डा होगा सॉरी 0 होगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा? लैम्डा आएगा, ठीक है? देखो थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स क्या मिलेगी? यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा क्या होगी? 1 माइनस लैम्डा थोड़ा एक पेन क्या होता है हाथ से छूट जाता है बार-बार इसीलिए। यहाँ पर आपका क्या होगा? ये आपका होगा 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर आपका -2 और यहाँ पर 0 तो आपका ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा -5 0 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा, ठीक है? इसको आप जब इसका क्या निकालोगे तो इसका जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब देखो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी, मैं आपको थोड़ा-सा पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को रखा, फिर हमने लैम्डा से इसका मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको जोड़ा घटाया, फिर ऐसा मतलब किया मैंने आपको ऐसे बताया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, अब देखो मैं थोड़ा-सा आपको यहीं पर बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इसको आप इतना ही रख करो, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है।
आप ये टॉपिक जब आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी यही मिलेगा, और अगर ये सब करोगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये करोगे तभी भी आपको मिलेगा। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताई हैं कि आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझ जाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आपका ए था, तो ए मैट्रिक्स आपको क्या दी गई थी? तो ए मैट्रिक्स आपको दी गई थी 1 -2, यहाँ पर देखो 1 -2 -5 और 4 दी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका ये डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट से आप लोग लैम्ब्डा को माइनस कर दो। तो यहाँ पर आपका 1 से आप लैम्ब्डा घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? लैम्ब्डा मिल जाएगा। यहाँ पर आपका -2 चल रहा है, तो आप -2 को ऐसा लिखा रहने दो। यहाँ पर 4 था, इस डायगोनल एलिमेंट यानी 4 से आप लैम्ब्डा को घटा दो, और जो आपका -5 था, इस -5 को आप ऐसे लिख दो। आपको उतना झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पर आई आप लिखो, आई लिखने के बाद ए की वैल्यू को रखो, फिर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डायरेक्ट जो आपका मैट्रिक्स ए था, इसमें आप जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट में से आप लैम्ब्डा को घटा दो। आप देखो, अब जब हमने सॉल्व किया, अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया, तब हमको क्या मिला? यही मिला। जब हमने डायरेक्ट इसको किया, तब भी हमको यही मिला। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको वैल्यू को निकालना है। तो हमने क्या किया? ऐसे इसकी सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू को निकाला। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, आ रही है इतनी चीजें समझ में। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये आपका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या निकल कर आएगा? तो डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? तो डिटर्मिनेंट आपका आएगा, इसका आप गुणा करो इसके साथ, इसका आप गुणा करो इसके साथ। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करोगे, तो 1 माइनस लेमडा, क्या आपका 1 माइनस लेमडा आएगा, और ये आपका क्या आएगा? 4 माइनस लेमडा आ जाएगा। इसका आप यहाँ पर गुणा करते हो, तो 5 दूनी कितना होगा? 10, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही है इतनी बातें? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से अगर 1 का आप मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ, आपको मिलता है 4। जब आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो लैम्ब्डा के साथ, आपको क्या मिलता है? माइनस का लैम्ब्डा मिलता है। ठीक है? अब जब आप इस लैम्ब्डा का गुणा करते हो 4 के साथ, तो आपको माइनस का 4 लैम्ब्डा मिलता है, और जब इस लैम्ब्डा का आप गुणा करते हो किसके साथ? लैम्ब्डा के साथ, तो आपको क्या मिलता है? माइनस माइनस प्लस का लैम्ब्डा का स्क्वायर, और माइनस का क्या चल रहा है? 10 चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चले, तो कहोगे हाँ भैया चलो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो ये आपका प्लस में है, तो इसको हमने आगे कर दिया, तो आपका लैम्ब्डा का स्क्वायर आ गया। लैम्ब्डा का स्क्वायर आ गया, और यहाँ से अगर आप देखोगे, तो आपका 4 लैम्ब्डा, और यहाँ पर आपका लैम्ब्डा, और दोनों की वैल्यू आपकी माइनस में तो जुड़ जाएंगी। तो 4 लैम्ब्डा, और ये आपका लैम्ब्डा कितना हो गया? आपका माइनस 5 लैम्ब्डा होगा। क्या होगा? 5 लैम्ब्डा हो गया, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? 4 है, और यहाँ पर आपका क्या है? 10। तो -10 से आपका प्लस का 4 जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का आपका 6 मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन, और ये वैल्यू आपकी क्या है? 0 है। इसको हमने नहीं लिखा, इसको आप ध्यान देना। ये आपकी वैल्यू क्या चल रही है? एक दूसरे की 0 चल रही है। ठीक है? तो यहाँ से अब ये आपका एक फैक्टर बन गया है। तो इसका हम लोग जो फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर इसका आपका क्या आएगा? तो इसका फैक्टर आप थोड़ा-सा डायरेक्ट, मतलब इसका आप निकाल लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका फैक्टर आपका क्या आएगा? तो इसका फैक्टर आपका आएगा लैम्ब्डा माइनस 6 आएगा, और एक आएगा आपका लैम्ब्डा प्लस 1। लैम्ब्डा माइनस 6 और लैम्ब्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं लैम्ब्डा की वैल्यू निकालूंगा, तो लैम्ब्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ से अगर ज्ञात करूँ, तो यहाँ पर आपका लैम्ब्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्ब्डा इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हमको जो आपकी वैल्यू मिली, ये वैल्यू क्या मिल गई? लैम्ब्डा की वैल्यू, एक वैल्यू मिल गई 6, और ये आपके एक लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी माइनस 1 मिल गई। तो ये आपका जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में अगर आपसे कहता कि आप इसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो आइगन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? तो आइगन वैल्यू इसकी हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, और एक वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस 1। एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? तो एक वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? माइनस का 1। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप यहाँ पर क्या निकालना सीख गए? तो आप यहाँ पर आइगन वैल्यू को निकालना सीख गए। क्या निकालना सीख गए? आप आइगन वैल्यू को निकालना सीख गए। तो यहाँ पर हमने जो आपकी लैम्ब्डा की वैल्यू निकाली, ये लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 6 आ गई, और माइनस का 1 आ गई। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया। अब बात करें कि हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आगे बढ़ें? इसमें कोई आपको तो डाउट नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो आपका ये मैट्रिक्स ए दिया था, इस मैट्रिक्स ए का हम लोग क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट फ्रॉम ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0 आपका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया, तो हमको क्या मिला? एक यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू मिली। यहाँ पर आपकी जो लैम्ब्डा की वैल्यू 1
2, 3 आपकी कई सारी वैल्यू लैम्ब्डा की मिल सकती है। तो जो आपको ये सारी की सारी वैल्यू मिली 6 मिली, आपकी -1 मिली, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या है? आइगन वैल्यू है। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं कि आपका आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइगन वैल्यू की ही सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। क्या मैंने बताया था? मैंने आपको बता दिया था कि आइगन वैल्यू की ही सहायता से जो आपको ये आइगन वैल्यू 6 और -1 मिली है, इसी आइगन वैल्यू की सहायता से हम लोग आइगन वेक्टर को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आइगन वेक्टर को हम लोग निकालेंगे। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। अब देखो डाउट आप लोगों का ये होगा कि आखिर जब आप मतलब आइगन वैल्यू आपने इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकाली, तो इसकी आइगन वैल्यू आपको क्या मिली? तो 6 मिल गई और माइनस का 1 मिल गई। क्या मिला? 6 मिल गया आपको, माइनस का 1 मिल गया। तो जो आपका आइगन वेक्टर होगा, ये आइगन वेक्टर भी आपका 2 निकल कर आएगा। एक पहला केस आपका क्या बनेगा 6 के लिए, दूसरा केस आपका क्या बनेगा माइनस का 1 के लिए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? वेक्टर आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? आइगन वेक्टर निकालेंगे कि एक बार हम लोग लैम्ब्डा की वैल्यू क्या, एक बार लैम्ब्डा की वैल्यू हम लोग 6 रख के आइगन वेक्टर निकालेंगे। एक बार लैम्ब्डा की वैल्यू हम लोग 1 रख करके माइनस का 1 रख करके क्या निकालेंगे? आइगन वेक्टर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको आइगन जो वैल्यू थी आपकी, इसकी वैल्यू हमको 2 मिली। पॉसिबल कितनी वैल्यू मिल गई? 2 मिल गई। तो अगर आपको आइगन वैल्यू 2 मिली है, तो जो आपका आइगन वेक्टर होगा, ये भी आपका 2 होगा। क्या होगा? जो आपका आइगन वेक्टर होगा, ये भी आपका क्या होगा? 2 होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस हम लोग क्या बनाएँगे, एक बार 6 को लेकर आइगन वेक्टर को ज्ञात करेंगे, दूसरी बार हम लोग माइनस का 1 लेकर के हम लोग आइगन वेक्टर को ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम लोग करेंगे कि लैम्ब्डा की वैल्यू क्या करेंगे, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? लैम्ब्डा की वैल्यू 6 रखेंगे और एक केस आपका दूसरा क्या बनता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लैम्ब्डा की वैल्यू माइनस की 1 रखेंगे, ठीक है? तो हम आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया, बढ़ो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1 क्या लिख रहा हूँ? केस नंबर 1 हमने सॉरी केस नंबर 1 हमने क्या लिखा? केस नंबर 1 हमने लिखा केस नंबर 1 हमने यहाँ पर क्या लिखा? तो केस नंबर 1 हमने यहाँ पर क्या लिखा कि लेट किया आपकी कोई एक्स मैट्रिक्स है। एक्स आपकी क्या है? एक्स आपकी क्या है? तो आइगन वेक्टर ही तो है। एक्स से मतलब एक्स से ही तो हम लोग आइगन वेक्टर भूल तो नहीं गए आप लोग? लैम्ब्डा आपका आइगन वैल्यू होता है और एक्स आपका क्या होता है? आइगन वेक्टर होता है। तो हम एक्स की ही तो बात कर रहे हैं। तो एक्स आपका क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या है? एक्स वाई। क्यों? क्योंकि आपका एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स वाई रखेंगे। आपका क्या? लेट x1 इज इक्वल टू एक्स वाई बी द ऐसे लिखेंगे बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए मतलब with the eigenvector of matrix A, vector of matrix A corresponding corresponding टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू 6 ठीक है लैम्ब्डा इज इक्वल टू 6 पे हम लोग क्या करेंगे इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे ठीक है तो देखो कैसे निकालेंगे तो देखो आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइगन वेक्टर हम लोग किसकी सहायता से निकालते हैं किस इक्वेशन की सहायता से निकालते हैं तो इसको हम लोग निकालते हैं a माइनस लैम्ब्डा का i और यहाँ पर क्या है x1 क्योंकि यहाँ पर दो आपकी वैल्यू आइगन वैल्यू दो संभावना मतलब दो मिली है आपको तो सबसे पहले x1 की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे x1 इज इक्वल टू 0 तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे आइगन वेक्टर को निकालेंगे तो यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ फिर आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं इसकी सहायता से आइगन वेक्टर को निकालूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसा कि यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या बताती है तो मैट्रिक्स से आपको यहाँ पर क्या दिया गया था तो मैट्रिक्स ए आप पिछली स्लाइड में चलो तो आपको पता चलेगा मैट्रिक्स ए आपको दिया गया था 1 4 -2 और माइनस का 5 1 4 माइनस का 2 और आपको क्या दिया गया है माइनस का 5 यही तो आपको मैट्रिक्स से दिया गया था तो हो गया हाँ भैया तो सीधा सा आप जैसा कि यहाँ पर आपने क्या किया था डायगोनल एलिमेंट से आपने लेमडा को माइनस कर दिया था उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या करोगे इस जो आपको डायगोनल एलिमेंट है इससे आप लोग लेमडा को सबसे पहले माइनस करो तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमको क्या मिला यहाँ पर मिला 1 माइनस क्या मिल गया लेमडा अभी मैं आपको बता रहा हूँ 1 माइनस क्या मिल गया लेमडा और यहाँ पर आपको क्या मिला माइनस का 2 यहाँ पर आपको मिला माइनस का 5 यहाँ पर आपको मिला 4 माइनस का लेमडा और इसको हमने ऐसे रन कर दिया अब x1 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता हुई तो x1 की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या ज्ञात की है तो x1 की वैल्यू आपने ज्ञात की है x और यहाँ पर आपने क्या ज्ञात की है y
ठीक है? और ये आपकी वैल्यू क्या है 0। अब देखो, आपको ये जो मैट्रिक्स आपने इसको सॉल्व किया, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। मैंने आपको अभी मेथड बताया कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, इस जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई थी, इसमें आपकी लैम्ब्डा की वैल्यू हमने क्या मानी है? तो लैम्ब्डा की वैल्यू हमने 6 मानी है। तो हम क्या करेंगे, इस लैम्ब्डा के स्थान पर 6 रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 6, और यहाँ पर आपका क्या होगा माइनस का 2, यहाँ पर आपका क्या होगा माइनस का 5, यहाँ पर आपका होगा 4 माइनस का 6। ठीक है? ये आप हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हमने क्या कर दिया, एक्स वाई ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। तो 6 से आपका 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? तो 6 से 1 जाएगा आप, तो एक नई मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का 5। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, माइनस का 2। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, माइनस का 5। यहाँ पर आपका 4 से आपका जब 6 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, तुमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं ऑपरेशंस लगाऊं, देखो यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया, आपने इसको जब वैल्यू को पुट किया तो आपको एक मैट्रिक्स क्या मिल गई, ये आपको मैट्रिक्स मिल गई। अब इस मैट्रिक्स में आप थोड़ा-सा ऑपरेशंस लगाओ कि अगर इसमें आपकी कोई वैल्यू अगर आपको 0 0 हो सकती हो तो उसको आप लोग 0 कर दो। तो यहाँ से अगर मैं ऑपरेशंस एक लगा दूँ, ऑपरेशंस में क्या लगा दूँ कि जो आपका ये R2 है, इस R2 को मैं अगर R2 को अगर मैं R1 से घटा दूँ, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी? तो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, हमने क्या किया, R2 को R1 से घटा दिया। तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 है, यहाँ पर आपका माइनस का 2 है। जब हमने घटाया तो 5 से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 0 मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से आपका 2 से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आपकी क्या मिल गई? यहाँ पर आपका x चल रहा है, आपका आपका y चल रहा है और आपका 0। अगली स्लाइड में चलें? तो कहोगे हाँ भैया, अगली स्लाइड में चलो। तो हमको यहाँ पर क्या मिला? हमको मिला माइनस का 2 और मतलब माइनस का 5 और माइनस का 2, 0, 0, और यहाँ पर आपका क्या मिला? x, और आपको क्या मिला? y इक्वल किसके होगा? 0 के। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -5 का गुणा होगा x के साथ, तो आपका हो जाएगा माइनस का x मतलब 5x हो जाएगा, और -2 का आपका गुणा होगा किसके? y के साथ, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है? इक्वल किसके होगा? आपका 0 के होगा। अब इसको आप थोड़ा-सा अगर आप सॉल्व करना चाहो, तो जब आप इस -5x को आप -5x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका जो -2y है इस पक्ष में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका प्लस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ केवल x की वैल्यू बताऊँ, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 मतलब 2i अपान माइनस के 5, और इस 2 को अगर मैं मतलब इस 2 को अगर x के नीचे भेज दूँ, तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगी? x अपान 2 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगी? y अपान 5 मिल जाएगी? y अपान -5। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? हमने क्या किया, -5x की वैल्यू निकाली तो 2y आ गई। हमने x की वैल्यू निकाली तो 2y अपान -5 आ गई। हमने यहाँ से इस 2 को इस नीचे भेज दिया तो x अपान 2 इज़ इक्वल टू y अपान -5 आ गया। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वल कर लेंगे, कोई आपकी वैल्यू है k के। इस वैल्यू को हम लोग इक्वल कर लेंगे कि k के वैल्यू के। तो यहाँ से अगर इस k हम लोग इस पूरी की पूरी वैल्यू को k के इक्वल कर रहे हैं, तो एक बार जब मैं x अपान 2 इज इक्वल टू k करूंगा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 क्या आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2 क्या आ जाएगी? इसी प्रकार जब मैं y अपान -5 इज इक्वल टू k करूंगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी मैंने k के इक्वल की है ना, कि x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान -5 इक्वल किसके? k के, यानी k की वैल्यू आपकी दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैंने y अपान -5 इज इक्वल टू k किया, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? माइनस का 5 के आ गई। क्या आ गई? माइनस का 5 के आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? तो x की वैल्यू आपकी 2 के आ गई। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? तो y की वैल्यू आपकी -5 के आ गई। अब इस k को हमको घटाना है, मतलब इस k को हमको हटाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? k की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है? k की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो जब x इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया था? 2k, इसमें हमने x इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी। तो x की वैल्यू आपको क्या पता हो गई? x की वैल्यू आपको क्या पता होगी? 2 पता होगी। इसी प्रकार जब आपने y इज इक्वल टू -5k निकाला, इस k की वैल्यू में हमने k की वैल्यू 1 रख दी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? -5 इंटू 1, यानी मतलब y इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस का 5 हो गया। ठीक है? अब बताओ, आपने अभी यहाँ पर अगर आप आओ तो यहाँ पर आपने लेट किया था x1 इज इक्वल टू xy, यही तो पुट किया था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो x1 इज इक्वल टू एक्स वाई, यही तो लिखा था। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 इज इक्वल टू क्या किया था? एक्स वाई आपने किया था, तो कहोगे हाँ भैया। तो अब सारी की सारी वैल्यू को यहीं पर रख दो। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x की वैल्यू आपको क्या पता हुई? तो 2 पता हुई, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? 2 लिख दो। y की वैल्यू आपको क्या पता हुई? माइनस का 5 पता हुई, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? माइनस का 5। तो ये आपको जो मिला, ये आपको पहले केस जब आप लेमडा इज इक्वल टू 6 रखना, आपने लेमडा इज इक्वल टू जब आपने 6
6 रखा, तब आपको ये मिला क्या आइगन वैल्यू मतलब सॉरी आइगन वेक्टर मिल गया। क्या आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बताना कमेंट करके। यहाँ पर आपने पहला केस क्या लिया? पहला केस आपने लिया जब लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 6 लिया। लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 6 आपने जब लिया तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई? तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई x1 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है? थोड़ी-सी क्लास बड़ी हो रही है, ठीक है? तो इससे आप लोग डरना मत। थोड़ा-सा आप लोग समझने की कोशिश करना बस। तो यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू क्या आ गई? यानी एक आपको आइगन वेक्टर क्या पता हो गया? ये पता हो गया। अब अब बात करते हैं हमको 2 वैल्यू मिली थी किसकी? लैम्ब्डा की 2 वैल्यू मिली थी। तो एक पर तो हमने बात कर लिया, 6 पे क्या आएगा? तो 6 पे आपका आ गया x1 इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 2 और माइनस का 5 आ गया। ठीक है? ये वेक्टर हमको मिल गया, आइगन वेक्टर मिल गया। बात करते हैं लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू -1 पर। ठीक है? किस पर बात करते हैं? लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू -1 पर। अब हम केस आपका फर्स्ट फाइनल हो गया। केस फर्स्ट आपने फाइनल करके यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। आइगन वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों ने निकाल दी। अब हम बात करेंगे किसकी? तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो सेकंड। केस नंबर सेकंड आप क्या है? तो इसको भी हम लोग लेट करेंगे। लेट x अब हमने x1 की बात कर ली है तो x2 हम लोग करेंगे। तो x2 इज़ इक्वल टू क्या करेंगे? x और y x2 इज़ इक्वल टू xy विद विद आइगन वैल्यू सॉरी वैल्यू नहीं वेक्टर वेक्टर फॉर लैम्ब्डा इज इक्वल टू -1 लैम्ब्डा इज इक्वल टू माइनस का 1 हमने लैम्ब्डा इज इक्वल टू -1 पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा आपको इक्वेशन क्या पता है तो इक्वेशन आपको पता है a माइनस लैम्ब्डा आई इनटू अब x1 वहां पर हुआ था अब यहाँ पर x2 होगा x2 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू आपको क्या पता है तो मैट्रिक्स a आपको क्या दी गई थी तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स a कहाँ यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर मैट्रिक्स a आपको दिया है 1 -2 -4 और 4 1 -2 माइनस क्या है 1 -2 माइनस का 5 और 4 ये तो दिया है तो कहोगे हाँ भैया यही हमको दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जो आपका ये मैट्रिक्स दिया गया था इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे जो आपका डायगोनल एलिमेंट है इसमें हम लोग लेम्डा को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका लेम्डा जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा लेम्डा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इसमें हाँ माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या है माइनस का 5 है इसमें डायगोनल एलिमेंट आपका 4 था इसमें भी हमने क्या किया 4 लेम्डा कर दिया ठीक है हमने इसमें क्या कर दिया 4 लेम्डा और x2 की वैल्यू आपको क्या पता है तो x2 की वैल्यू आपको पता है xy इज इक्वल टू किसके हो गया 0 के ठीक है अब अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप मेरे साथ करिए अब इस लेम्डा की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे माइनस का 1 रख देंगे क्या रख देंगे माइनस का 1 लिख देंगे हम लोग किसकी वैल्यू लेम्डा की वैल्यू तो जब लेम्डा की वैल्यू हम लोग माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 प्लस अब यहाँ पर आपका क्या था प्लस था क्या था आपका प्लस था यहाँ पर आपका प्लस ही तो है तो यहाँ पर हमने प्लस लेम्डा की वैल्यू हमने क्या रख दी माइनस का 1 रख दिया यहाँ पर आपका क्या है चल रहा है आपका माइनस का 2 चल रहा है ठीक है माइनस का 2 चल रहा है और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है तो यहाँ पर आपका चल रहा है माइनस का 5 और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है 4 और यहाँ पर आप देखोगे तो 4 माइनस का 1 या 4 माइनस का 1 और ये आपका क्या चल रहा है और वाई एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 ठीक है एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ी सी हमसे गलती ये हो गई कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या इसमें अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी आएगी इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आपकी आएगी a प्लस आई आ जाएगी ठीक है तो a प्लस आई अब लेमडा की वैल्यू हम लोग -1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएंगी ठीक है इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आपकी ये जो मैंने डायरेक्ट मेथड लिखा है ये मेथड आपका थोड़ा-सा मैंने गलती कर दी है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से। इसको आप लोग वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप जैसे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। जब आप इसको इसमें रख करके पुट करोगे तो वैल्यू आपकी सही आ जाएगी। तो यहाँ से अगर इस लैम्ब्डा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे -1 रखते हैं तो आपकी प्लस वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1-1 कितना होगा आपका 2 होगा और यहाँ पर आपका -2 होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 5 होगा और यहाँ पर अगर आप रखते हो तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा-सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप लोग एक-एक वैल्यू लैम्ब्डा की वैल्यू रखना, फिर आप 1 की वैल्यू रखना, मतलब आई की वैल्यू रखना, फिर यहाँ पर आपका माइनस चल रहा है ना, तो माइनस से आपका गुणा होगा तो सारी वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएँगी। आप लोग इसको रख कर देख लेना, थोड़ा-सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप समझना। यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया है और वाई कर दिया है, ठीक है? क्या कर दिया? एक्स कर दिया और वाई कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक मतलब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ऑपरेशंस क्या लगा दें हम लोग, क्या ऑपरेशंस यहाँ पर लगा दें कि आखिर एक वैल्यू आपकी चाहे ये टर्म R1
और चाहे आपका R2 आपका 0 हो जाए, कौन-सा ऑपरेशंस लगा दें। तो अगर यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करें तो जो आप R2 कॉलम है, इस R2 कॉलम में मैं क्या करूँ, R2 कॉलम में क्या करूँ कि R2 कॉलम को घटा दूँ, कब? जब R1 में मैं क्या करूँ 2/5 से गुणा कर दूँ, ठीक है? 2 बटे मतलब जो आपका R2 R1 था, इस R1 में अगर मैं क्या करूँ 5 से डिवाइड कर दूँ और उसके बाद में R2 को घटा दूँ, तो ये आपका कट जाएगा और वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर R2 जो आपका है, इस R2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 आपका क्या है, ये तो R2 को हम लोग घटा रहे हैं, कब? जब आपका R1 को हम लोग 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं। 5/2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपका कैंसल हो जाएगा और 5 से 5 जाएगा, 0 से कट मतलब घट जाएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं देखो, हमने क्या किया, इसको 5/2 से किससे 5/2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये टर्म आपका कैंसल, ये टर्म आपका कैंसल। तो 5 से आपका जब -5 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। जब आपका ये -5 5 का -1 से गुणा हुआ, तो 5 एकम 5 -7 पे चल रहा है, तो माइनस का 5 से 5 जाएगा, तो ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर एक कॉल मैट्रिक्स लगाया। तो यहाँ पर इसमें तो हमने कोई बदलाव किया नहीं, तो आपका क्या चलेगा 2 होगा, आपका ये आपका आएगा माइनस का 2। यहाँ पर हमने किया तो 5 से 5 जाएगा तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ से अगर 5 से 5 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 0। हालाँकि यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेशंस लगा करके इन दोनों में से किसी भी एक को आप 0 कर देते हैं, आपका सही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपके कई सारे ऑपरेशंस मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई सारे मतलब कई सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं आप, जो आप इच्छा हो, जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे दिमाग में तो यही आया तो हमने यहीं पर लगा दिया। ठीक है? तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये आपका क्या आ गया x आ गया और आपका क्या आ गया y आ गया, ठीक है? ये आपका 0 इक्वल आ गया। अगली स्लाइड में चलें? तो यहाँ से आपका जब 2 से गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा। यहाँ से जब आपका -2 से गुणा होगा तो आपको माइनस का 2y इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है? अगली स्लाइड में चल रहे हैं और समझ रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें यहाँ पर मिला 2x माइनस 2y इक्वल किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से अगर मैं 2x इज़ इक्वल टू 2y की वैल्यू निकालूँगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 2-2 आपका कैंसल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा y के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x इज़ इक्वल टू y के मिल जाएगा। यानी अगर मैं x अपान 1 कर रहा हूँ और y अपान 1 कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं k के इक्वल कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी k बराबर आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी k के इक्वल आ जाएगी। और जब मैं k की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ क्या? k की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब याद करो कि x2 का हमने जो वेक्टर था, जो आपका आइगन वेक्टर था, हमने क्या माना था? तो हमने माना था xy, तो इसका आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? तो x2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आपने क्या ज्ञात की 1, तो यहाँ पर आपका 1 होगा। y की वैल्यू आपने क्या ज्ञात की 1, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इस प्रकार हमने यहाँ पर मतलब आइगन वेक्टर को निकाल दिया। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको मतलब मैं अपनी तरफ से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने अपना 100% आपको दे दिया है। अब आप कितना देकर आप इसको समझ रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया आइगन वेक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया। तो अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ आप देखो। यहाँ पर आपने क्या किया आइगन वैल्यू क्या निकाली? EIGN आइगन वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली लैम्ब्डा की, तो एक वैल्यू आपने निकाली 6, एक वैल्यू आपने क्या निकाली माइनस का 1। अगर मैं बात करूँ आइगन वेक्टर आप लोगों ने क्या निकाला? आइगन वेक्टर आप लोगों ने क्या निकाला? तो आइगन वेक्टर आप लोगों ने निकाला, सबसे पहला x1 यानी इस 6 के लिए आप लोगों ने क्या निकाला? तो 6 के लिए यहाँ पर आओ तो आपने क्या निकाला? इस 6 के लिए आप लोगों ने कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ। 6 के लिए आपने 2 और -5 निकाला, ठीक है? यहाँ पर क्या निकाला? 2 और माइनस का 5, 2 और माइ ऐसे आप लोग लिख देना, सॉल्व करने के बाद ऐसे लिख देना। और कब? जब आपका लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 6 था, तब आपने क्या निकाला? ये निकाला। जब आपका लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू माइनस का 1 था, तब आपने क्या निकाला? x2 इज़ इक्वल टू क्या निकाल दिया? x2 इज़ इक्वल टू क्या निकल कर आया? 1 और 1। ये आपका क्या निकल कर आया? 1 और 1, ठीक है? ये आपका क्या निकल कर आया? 1 और 1। आज ये पेन बार-बार हाथ से छूट रहा है, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? 1 और 1। ये आपने क्या निकाल दिया? आइगन वैल्यू निकाल दिया। आइगन वेक्टर आपका क्या हुआ? ये हुआ। एक आइगन वेक्टर क्या हुआ? आपका ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप समझ में मतलब अच्छे से आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। एक मतलब क्वेश्चन को मैंने लिया है और उसको सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा-सा होमवर्क दे रहा हूँ और ये होमवर्क आपका 3 क्रॉस 3 का है। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग देखना, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? कमेंट भी करना कि हाँ भैया हमारा इसका आइगन वैल्यू इतना आया है, आइगन वेक्टर आपको इतना आया है। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं क्या फाइंड द वैल्यू एंड फाइंड द आइगन वैल्यू। क्वेश्चन है आपका फाइंड द
EIGAN आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है 2 2 1 2 2 1 और क्या दिया है 1 3 1 और क्या दिया है आपको 1 2 2। ये हमने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया है। इसमें आप लोग क्या करना, जैसा मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से आप लोग इसका क्या निकालना, आइगन वैल्यू को निकालना और इसका आप आइगन वेक्टर निकालना, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका आइगन वैल्यू निकालना, फिर आप क्या करना, आइगन वेक्टर निकालना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जैसा आपने 2 क्रॉस 2 का मैंने आपको बताया है, सेम उसी प्रकार आपका 3 क्रॉस 3 का होगा या आपका 3 क्रॉस 4 है तो आपका उसी प्रकार सेम ऐसे होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके प्लीज़ आप बताना, क्योंकि मैं मतलब होमवर्क मैंने आपको कुछ उम्मीद करके आपको दिया है, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर कर भेजना, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। मैंने आपको जो आपका आइगन वेक्टर, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको जो मैंने फर्स्ट यूनिट जो आपकी मैंने पढ़ाई है, उसमें अगर आपको भी कोई डाउट होता है मतलब होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर देना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके बताना। और मैंने आपको ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ आप थोड़ा-सा कमेंट कर दिया करो कि कमेंट क क्योंकि कमेंट ही आप मतलब आपका कमेंट ही हमको मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना और अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।